नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि छात्रों को मुद्दा को लेकर हमेशा न्यूज बाइस्कोप उठाता रहा है और ऐसे में भी डोमिसाइल का लेकर जो मुद्दा उठ रहा था उसको भी लगातार हम लोगों ने कवर किया। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा कदम लिया है कि जो बिहार के जो स्टूडेंट हैं बिहार में ही फॉर्म भरेंगे और बाहरी लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, वो कि बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 में। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक एसके राजीव सर हैं। लगातार न्यूज बाइस्कोप हम लोग लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। डोमिसाइल को लेकर जब जो छात्र सड़क पर थे उस समय भी हमने कवर किया। आज भी सड़क पर लोग थे डोमिसाइल को लेकर, टीआरई 4 को लेकर। आज मुख्यमंत्री ने एक अच्छी पहल की है और अच्छी सकारात्मक बिहार के छात्रों के लिए। नहीं, देखिए विवेक, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव आप इसको कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेला है, क्योंकि टीआरई 4 और टीआरई 5 जो बहालियां होनी है शिक्षकों की, उसको लेकर के छात्र आंदोलन के मूड में थे। और आपको पता है कि छात्र लोग यहाँ भी आए थे, हम लोगों ने उस खबर को सबसे पहले प्राथमिकता भी दी थी और खबर को हम लोगों ने चलाया भी था। और देखिए कि उस खबर का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी खबर का संज्ञान, लेकिन नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है और आज उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि भाई महिलाओं के लिए पहले ही 35% डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो बिहार में लागू थी और अब टीआरई 4 और टीआरई 5 इसमें जो है वो पूर्ण रूपेण डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो बिहार में लागू रहेगी। यानी कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली होगी टीआरई 4 और टीआरई 5 के जरिए, उसमें बिहार के बाहर के लोगों को नहीं लिया जाएगा। देखिए, हालांकि कई ऐसे राज्य हैं इस पूरे देश में जिन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर रखा है, लेकिन बिहार के विषय में यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का, कम से कम नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। वो भारतीय संविधान की आत्मा को समझते हैं, इसलिए बिहार में आज तक डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो लागू नहीं की गई थी। हालांकि अभी भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं की गई है, सिर्फ टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए ये लागू की गई है और अन्य जो भर्तियां होंगी उसमें ये लागू नहीं की। देखिए, दरअसल इसके पीछे की जो मंशा है सरकार की, वो सीधी मंशा है कि इस बार नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि फिर से एनडीए जो है वो बिहार में है। और इसलिए आप देखिए कि जब आप सुबह में जगते होंगे तो नीतीश कुमार का एक ट्वीट जो है वो मुख्यमंत्री का आ जाता है। कभी किसी की सैलरी दोगुनी कर दी जाती है, कभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाती है, कभी पेंशन की राशि को बढ़ाकर तिगुना कर दिया जाता है। और आज देखिए कि डोमिसाइल पॉलिसी, और आज देखिए कि टीआरई 4 को लेकर के छात्र जो है वो आंदोलन करने के मूड में थे। पटना आंदोलन भी कर रहे थे पूरे। पटना यूनिवर्सिटी से उन लोगों का आंदोलन जो है वो शुरू होने वाला था। लगातार जो शिक्षक नेता हैं वो कह रहे थे कि भाई डोमिसाइल पॉलिसी लागू होनी चाहिए। जो मीडिया है, मीडिया की भी सुर्खियां बन रहा था कि भाई डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो लागू होनी चाहिए, कम से कम शिक्षकों को लेकर के। क्योंकि देखिए, शिक्षक जो है वो लोकल शिक्षक लोकल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरे बिहार का माहौल क्या है, बिहार के उस इलाके का माहौल क्या है जहाँ पर कि उनको बतौर शिक्षक डिप्यूट किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का न सिर्फ ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बल्कि इसको आप सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने वोट के लिए एक बड़ा दांव खेला है। सड़क पर लोग, छात्र लोग जब सड़क पर थे, उन्होंने एक ही नारा लगाते थे कि बिहारी लोग वोट दे, नौकरी करे कोई बाहरी लोग। अब इसका सीधे कह सकते हैं कि एक बिहारी छात्रों को तो नहीं। देखिए विवेक, ये बातें, इन बातों से मैं इत्तेफाक बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ कि वोट बिहारी दे और नौकरी कोई और करे, तो फिर तो भारतीय संविधान की जो महत्ता है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारतीय संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों को कहीं भी जाने का अधिकार है। और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि जब आर्टिकल 376 वहाँ से हटाया गया जम्मू कश्मीर में, तो कल तक जम्मू कश्मीर में वहाँ के अलावे बाहर का लोग वहाँ नहीं जा सकता था। अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने का लोग वहाँ जा सकता है, वहाँ जाकर जमीन खरीद सकता है, वहाँ बस सकता है। तो डोमिसाइल पॉलिसी पूरे बिहार में अगर लागू कर दिया जाए और ये कहा जाए कि नहीं भाई वोट के बदले में बिहार के लोग ही नौकरी करेंगे, मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है और भारतीय संविधान इसकी इजाज़त भी नहीं देता। और कोई लोग, अगर ऐसा होता है और कोई अगर कोर्ट पहुंचता है, तो मुझे लग रहा है कि कोर्ट इसको क्वैश कर देगा, खारिज कर देगा। लेकिन जो डोमिसाइल पॉलिसी अभी लागू की गई है उसको समझने की आवश्यकता है कि आखिर टीआरई 4 और टीआरई 5 में क्यों लागू किया गया। देखिए, आप देखे होंगे कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर शिक्षा सेवा में, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई केरला का आदमी आ गया बिहार और उसको अगर बिहार के किसी सुदूरवर्ती गांव में पोस्टिंग उसकी कर दी जाती है,
तो वहाँ जाकर के वो बहुत बेहतर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझने में उसे काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि सरकार इन तमाम चीज़ों को सोच विचार करके, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास पूरी एक लंबी टीम होती है विवेक, मैं तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री को कवर भी किया हूँ, तो उनके साथ पूरे IAS की एक लॉबी होती है, कई रिसर्चर होते हैं उनके साथ, और तमाम चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद फिर जाकर के वो लोग एक ठोस नतीजे पर पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर उसको एक कानून का रूप दिया जाता है, कैबिनेट में लाया जाता है, और फिर उसका एग्जीक्यूशन जो है वो किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इसके पीछे एक बड़ी मंशा है कि इस बार नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो विपक्ष है तेजस्वी यादव को जो है वो किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है, और विपक्ष को फिर से 2010 में जिस तरीके से RJD को 20-22 सीटें आई थी वहां पहुंचाना है। यही वजह है कि लगातार नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, जिसके तहत आज उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है और यह कहा है कि TRE 4 और TRE 5 की बहाली में जो है वो डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। अभी TRE 1, TRE 2, TRE 3 का बहाली हुई थी, उसमें बाहरी छात्र, बाहरी अभ्यर्थी काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर लिए थे, खासकर उत्तर प्रदेश और कोलकाता के लोग ज़्यादा लोग गए थे, और ऐसे में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग को पोस्टिंग दे दी जाती है, उसमें काफ़ी समस्या होती है। उसी को देखते हुए क्या नीतीश कुमार ने देखिए, मैंने आपसे अभी ये चीज़ कहा, मैंने आपको उदाहरण भी दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर केरल का मैंने उदाहरण दिया। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, शिक्षा जो है वो मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा है विवेक कि नॉलेज इटसेल्फ इज ए पावर, ज्ञान स्वयं अपने आप में एक शक्ति है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बुनियादी शिक्षा, किसी भी बच्चे को अगर बुनियादी शिक्षा उसकी मजबूत नहीं होगी तो वो एक अच्छा एक वो ह्यूमन नहीं बन सकता है, उसका जो कैरियर है वो बिल्टअप नहीं हो सकता है। यही वजह है कि तमाम चीज़ों को देखते हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वो यह है कि नीतीश कुमार को पता है कि 3 महीने बाद चुनाव होना है, और चुनाव में किस तरीके से थोक भाव में उनको वोट मिल सके, क्योंकि अगर TRE 4 और TRE 5 में डोमिसाइल पॉलिसी को सरकार ने लागू किया है तो ऐसी स्थिति में कम से कम आप ये जरूर मानिए, और सरकार ये भी नीतीश कुमार ने कहा कि भाई STET की परीक्षा भी ली जाएगी और बहाली भी जल्द ही की जाएगी, यानी कि सितंबर लास्ट में आचार संहिता लागू होगा, उसके पहले बहाली भी की जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 2 लाख शिक्षकों की बहाली होती है तो एक शिक्षक के परिवार में कम से कम 4 वोटर होता है, तो अगर 2 लाख होता है तो 8 लाख वोटर तो सीधे तौर पर प्रभावित होगा इससे। तो नीतीश कुमार की आप यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेला है जिसको काटने के लिए विपक्ष के पास कोई भी दूसरा हथियार नहीं है। हमारे संपादक SK राजीव सर साफ तौर पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और विपक्ष के पास कोई काटने के लिए कोई दांव भी नहीं है। अभी जो फैसला लिया गया है नीतीश कुमार की ओर से, एक सराहनीय फैसला है। बिहार के छात्रों के लिए लगातार हम लोग BPSC के मुद्दे को लेकर लगातार उठाते भी रहे हैं, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आज भी जो लोग सड़क पर थे अभ्यर्थी लोग कि TRE 4 में डोमिसाइल को लेकर और साथ ही साथ TRE 4 के वैकेंसी को लेकर, उनको लेकर कह सकते हैं कि एक सकारात्मक खबर उन लोगों के लिए है, क्योंकि आज राजधानी पटना में तेज बारिश भी हो रही है। उसी बारिश में लगातार जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे, और उसके बाद जो एक सुखद मैसेज उनको मिला है कि अब जो बिहार में है TRE 4 और TRE 5 में डोमिसाइल लागू रहेगा। यहीं के लोग जो हैं, बिहार के लोग ही उसमें फॉर्म भर सकते हैं, बाहरी लोगों की इजाज़त नहीं दी गई है। आपको यह खबर कैसी लगी? आप YouTube पर देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करें। नमस्कार।